माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों, श्रोता, दर्शकों को साहित्यिक सचेतना के यूट्यूब चैनल के माध्यम से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं और सनातन धर्म के अनछुए विषयों पर संक्षिप्त जानकारी देते हैं। तो आज के विषय को लेकर हम उपस्थित हैं। आज का विषय है हठ योग। योग पंच योग के 5 आयामों में हठ हठ योग, हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। इनमें से हठ योग सर्वप्रथम है। काव्य शुरू करने से पहले मैं आपको हठ योग का थोड़ा सा परिचय दे दूं। हठ योग का मतलब, जिस प्रकार से हठ होता है, हठ का मतलब होता है कि जिद, अपना आग्रह, मतलब एक तरफ से आग्रह या जिद करना, वही हठ है। लेकिन इस हठ का उस जिद और उस आग्रह से अलग है। यहाँ पे योग की भाषा में कह दिया जाए कि ऐसे हठ करना कि हमने जो है सांसारिक जो ध्यान है, संसार में, संसार के जो जागृत अवस्था है उसमें जो कुछ घट रहा उससे अलग हट करके उसको उसको ध्यान हटा करके हमने अपने सांसों के अंदर, अपने हृदय के अंदर और अपने ध्यान पे ही ध्यान लगाना है। उसी को हठ योग कहते हैं। हठ योग हमारे कर्म, जो तन शरीर है उसमें आसन जो है मूलाधार है। और उसके बाद जो हमारी जो दो नासिकाएं हैं, एक सूर्य सूर्य नासिका है जो दाईं तरफ की है, उसको हौ के नाम से जाना जाता है। और दूसरी तरफ उसको पिंगला पिंगला नाम की नाड़ी है। और जो बाईं तरफ नाक के जो बाईं बाईं तरफ है वो ईड़ा के नाम से जाना जाता है और वह चंद्र नाड़ी है। तो इन दोनों के सामंजस्य वो ठ के नाम से होता है कि ह और ठ मिलाकर के हठ बना। उनको जो है योग के द्वारा उसको हठ योग कहा गया है। तो वो दोनों की दोनों नाड़ियां, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, दोनों मिलकर के सुषुम्ना नाड़ी तक जाती हैं। और सुषुम्ना नाड़ी के इस माध्यम से वह जो है सहस्रार आज्ञा चक्र से ऊपर जो है वहां पे मस्तिष्क कर जाती हैं। अगर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें तो हम बाहर का ध्यान हटा करके अंदर के ध्यान में इन नाड़ियों के आज्ञा चक्र तक अपने उसको ले जाएं, मस्तिष्क को ले जाएं, तो हम सुषुप्ति अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो आज का जो काव्य है वो है हठ योग है सभी चारों योगों का आधार, यही योग नहीं तो सभी योग है निराधार। पिंगला नाड़ी के सूर्य स्वर से ह का उदय हुआ, ईड़ा नाड़ी के चंद्र स्वर से ठ का प्रादुर्भाव हुआ। पिंगला और ईड़ा मिलकर हटियों का संयोग हुआ। सुषुम्ना नाड़ी के प्रयास से दोनों का आविर्भाव हुआ। मन चंचल है सदा, मन चंचल है सदा, इंद्रियों के बस में रहता, ध्यान न लगने पाए सही, मन यही प्रयत्न करता। हट से चंचल पन तज तज, हट से चंचल पन तज, बाह्य जगत से मन हटाना, ध्यान अपने श्वासों पर रखना, यही हठ योग करता। हट करके ध्यान लगाते, हट करके ध्यान लगाते शैव और सिद्ध योगी जैसे, बिना हट के योगी सुसुप्ति समाधि तक पहुंचे कैसे। बिना हट के योगी सुसुप्ति समाधि तक पहुंचे कैसे। हठ योग तो साधन जो ध्यान योग को सुगम बनाए, हठ योग तो साधन है जो ध्यान योग को सुगम बनाए, बिना संसार का ध्यान त्यागे ईश्वर को पास पाए कैसे। बिना संसार का ध्यान त्यागे ईश्वर को पाए कैसे। तन से आसन का आधार, मन से हठ योग लिए, तन से आसन का आधार, मन से हठ योग लिए, हृदय से ईश्वर को संजो कर आत्मा से प्रभु मिलन लिए। जगत से ध्यान हटाकर अपने अंदर का ध्यान लिए, तभी योग सफल होगा मात्र हठ योग का आश्रय लिए। तो आप को थोड़ा कुछ
पता चला होगा कि हठ योग क्या है, कि सभी सिद्ध योगी मुनि जितने भी गोरखनाथ थे, मत्स्येंद्र नाथ थे, जो सिद्ध योगी थे, वो हठ योग को लाते थे। हठ योग एक आरंभिक अवस्था है जहाँ से हमने अपने इंद्रियों को अपने बस में करना है और बाहर की सांसारिक वस्तुओं के ध्यान को हटा करके अपने अंदर ध्यान लगाना है। यही हठ योग कहलाता है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।